हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जानेंगे, यानी शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी तीन नाम है इसके: ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, या क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ये प्रत्येक टीचिंग पेपर में आता है, तो इसके बारे में हम जान लें। अंग्रेजी में टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ होता है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। यानी टैक्सोनॉमी का अर्थ क्या हुआ? क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। और टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हुआ? चढ़ाव क्रम, यानी हायरार्किकल ऑर्डर। टैक्सोनॉमी का मतलब हुआ चढ़ाव क्रम या हायरार्किकल ऑर्डर। शिकागो विश्वविद्यालय में डॉक्टर वी.एस. ब्लूम तथा उनके सहयोगी क्रथवाल, सिम्पसन और मसीहा ने मिलकर व्यवहार के तीनों पक्षों का वर्गीकरण क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया। यानी तीन लोगों ने मिलकर, डॉक्टर वी.एस. ब्लूम ने, क्रथवाल ने, सिम्पसन और मसीहा, इन चारों ने मिलकर इस वर्गीकरण का क्रमबद्ध रूप प्रस्तुत किया। एक प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण अध्यापक को अध्यापन तथा सीखने के उद्देश्यों का निर्धारण करने में सहायता प्रदान करता है। एक अध्यापक शिक्षण करने के लिए इसी क्रम का अनुसरण करता है। यानी एक अध्यापक है, शिक्षण करने के लिए इसी क्रम का अनुसरण करता है। इसके बाद अब हम इन उद्देश्यों का वर्गीकरण जान लें कि किस तरीके से किया है, कैसे किया है। डॉक्टर वी.एस. ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण इस तरीके से किया है। यानी तीन पक्ष हैं इसके: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 वर्ग हैं और भावात्मक पक्ष के भी 6 वर्ग हैं। मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष के भी 6 वर्ग हैं। तो हम इन तीनों के जो 6 वर्ग हैं, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। और एक शिक्षक के लिए ये शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण आना बहुत ज़रूरी है। यदि यह एक शिक्षक से के नहीं आते हैं तो क्या है, उसका शिक्षण कार्य इतना प्रभावशाली नहीं हो पाता है। इसमें जो ज्ञानात्मक पक्ष है, ये ब्लूम ने, यानी वी.एस. ब्लूम ने 1956 में, कितने में? 1956 में इसका वर्गीकरण किया था कॉग्निटिव डोमेन का। अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक पक्ष का क्रथवाल व मसीहा, यानी 2 लोगों ने मिलकर। तीसरा है क्रियात्मक पक्ष, यानी मनोशारीरिक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। ये सिम्पसन ने 1969 में इसका वर्गीकरण किया था। 1969 में सिम्पसन ने इसका वर्गीकरण किया था। तो इनका हम एक एक करके जान लें। सबसे पहले जान लें ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष के इतने दे रखे हैं: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। यानी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। ये 6 दे रखे हैं और इनका क्रम जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार शायद सी.टेट और टेट में भी पूछा गया है कि ज्ञानात्मक पक्ष का तीसरा वर्ग कौन सा है? तो प्रयोग है। या इस तरीके से पूछ लिया गया है कि व्यवस्थापन किस पक्ष का है? व्यवस्थापन जो वर्ग है वो किस पक्ष में आता है? भावात्मक, ज्ञानात्मक या क्रियात्मक? तो वो किस में आता है? भावात्मक में आता है। इस तरीके से इनके क्रम याद होने चाहिए। अब हम दूसरा भावात्मक के जान लें। इसमें क्या है? आग्रहण यानी रिसीविंग, अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्डिंग, अनुमूल्यन यानी वैल्यूइंग, प्रत्यक्षीकरण यानी कॉन्सेप्चुलाइजेशन, 5वां है व्यवस्थापन या ऑर्गेनाइजेशन, और 6ठा है चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टराइजेशन, और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। इसमें भी कितने 6 दे रखे हैं: उद्दीपन यानी इम्पल्सन, कार्य करना यानी मैनिपुलेशन, नियंत्रण करना यानी कंट्रोल, समायोजन यानी कोऑर्डिनेशन, स्वाभाविकरण यानी नेचुरलाइजेशन, और 6ठा है आदत निर्माण यानी हैबिट फॉर्मेशन। तो कितने? इन तीनों पक्षों के
छह वर्ग दे रखे हैं, इनका हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम ज्ञानात्मक पक्ष के इन वर्गों का जान लें, यानी कॉग्निटिव डोमेन, जो कि किसने दिया था? वीएस विलूम ने 1956 में दिया था। इनका चढ़ाव क्रम क्या है? जो सबसे निचला स्तर है वो इसका है ज्ञान। सबसे निचला स्तर क्या है? ज्ञान, फिर बोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, और उच्च कोटि का क्या है? मूल्यांकन। ये इस तरीके का लेवल है, आरोही क्रम, चढ़ते हुए क्रम। तो इनका एक एक करके समझ लें। सबसे पहले हम क्या जान लें? ज्ञानात्मक पक्ष का चढ़ाव क्रम में सबसे पहले है ज्ञान, यानी नॉलेज। तो ज्ञानात्मक पक्ष यानी इस पक्ष के अंतर्गत ज्ञान का विकास, जो ज्ञानात्मक पक्ष है, ज्ञानात्मक पक्ष, इस पक्ष के अंतर्गत ज्ञान का विकास, मानसिक शक्तियों का विकास करने पर बल दिया जाता है, जिसके अंतर्गत कितने हैं? 6 वर्ग हैं। ये जो सभी वर्ग हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इनमें निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर एक दूसरे से चक्रीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, और जब एक बार यह क्रम चढ़ जाता है तो अपने उच्चतम स्तर तक पूरा होता है, यानी ज्ञान से लेकर मूल्यांकन तक उच्च स्तर तक पूरा होता है। ब्लूम ने ज्ञान, बोध, प्रयोग की निम्न स्तर के उद्देश्य बताए हैं, और विश्लेषण, संश्लेषण को मध्यम स्तर का बताया है, जबकि जो लास्ट में है कौन सा? मूल्यांकन, ये उच्च स्तर का यानी सर्वोच्च स्तर का शैक्षिक उद्देश्य बताया है। तो सबसे पहले हम किसका? ज्ञान के बारे में जान लें। इसमें क्या होता है? नॉलेज। यानी ब्लूम ने यह स्पष्ट किया कि ज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। सबसे निम्नतम क्या है? ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान कराया जाता है, किसी वस्तु से संबंधित जानकारी दी जाती है, या कोई परिभाषा दी जाती है। ज्ञान के अंतर्गत छात्रों के पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण भी कराया जाता है। ये किस में आता है? ज्ञान में। जब इतनी चीज़ बच्चे में आ जाती है, नियम, सिद्धांत और ये सब कुछ, उसका प्रत्यास्मरण हो जाता है, इसके बाद फिर किस में? अवबोध यानी बोध, कॉम्प्रिहेंशन में चला जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष का जो दूसरा वर्ग है, बोध है, जिसके अंतर्गत छात्र सीखे हुए ज्ञान को समझ सकता है, अर्थात अपने शब्दों में व्यक्त कर सकता है, सीखे हुए ज्ञान की व्याख्या कर सकता है, और सीखे हुए ज्ञान से संबंधित विभिन्न उदाहरण भी दे सकता है। जब बच्चे के लिए ज्ञान हो जाता है तो उसके लिए उसके बाद उसमें बोध हो जाता है, और बोध होने पर वो क्या है? उस चीज़ के बारे में, उस ज्ञान की व्याख्या कर सकता है, सीखे हुए ज्ञान से संबंधित कई सारे उदाहरण भी दे सकता है। और इसका तीसरा भाग क्या है? अनुप्रयोग यानी ज्ञानोपयोग। जो ज्ञान प्राप्त किया था, बोध जो हो गया, बोध होने के बाद फिर उसका क्या करता है? प्रयोग करता है, यानी एप्लीकेशन। ज्ञानात्मक पक्ष का तीसरा वर्ग प्रयोग है, जिसके अंतर्गत सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करके देखा जाता है, अर्थात छात्र द्वारा जो नियम या सिद्धांत सीखे गए हैं उनका प्रयोग करके देखता है, या दूसरे यानी सीखे हुए ज्ञान का दैनिक उपयोगिता से परिचित होता है अनुप्रयोग में। इसके बाद है चौथा, जो कि मध्यम स्तर का बताया है ब्लूम्स ने, एनालिसिस यानी विश्लेषण। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का चौथा वर्ग विश्लेषण बताया है, जिसके अंतर्गत छात्र पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका गहनता से अध्ययन करता है, अर्थात नियम और सिद्धांतों को विश्लेषण करता है। जो उसने नियम और सिद्धांत सीखे थे, समझे थे और प्रयोग करा था, उनका फिर यहाँ क्या करता है? विश्लेषण करता है। और इसके बाद फिर कहाँ वो पाँचवें स्तर पर यानी सिंथेसिस, संश्लेषण पर पहुँच जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष का पाँचवा वर्ग संश्लेषण है, जिसके अंतर्गत विश्लेषण की क्रिया में अलग किए गए भागों को जोड़ा जाता है या उनका संश्लेषण किया जाता है। संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत तत्वों के बीच आपसी संबंध को समझा जाता है, या संश्लेषण की क्रिया में कुछ नए नियम या सिद्धांत निकाले जाते हैं।
ये तो क्या हो गया निचला और मध्यम स्तर, दो क्या बताए थे मध्यम स्तर, शुरू के 3 ज्ञानबोध प्रयोग क्या बताए थे निम्न स्तर, और सर्वोच्च स्तर क्या है मूल्यांकन। अब इसके बारे में जान लें। सर्वोच्च स्तर जो है मूल्यांकन, मूल्यांकन ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर है। इसके अंतर्गत सीखे हुए ज्ञान का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। इस वर्ग में यह देखा जाता है कि शिक्षण के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए उनकी प्राप्ति कितनी और किस सीमा तक हुई है। यानी जो उसने शिक्षण किया है, जो उसके उद्देश्य थे उसको निर्धारित करने में कितनी प्राप्ति हुई है, किस सीमा तक प्राप्ति हुई है, इसका जानकारी ली जाती है। ये तो कौन से हो गए। भावात्मक पक्ष का जो किसने दिया था, भावात्मक पक्ष के लिए कृथवाल और मसीहा ने 1964 में दिया था। यानी 1964 में कृथवाल और मसीहा ने दिया था। इसमें सबसे पहला क्या है, यानी 6 वर्ग हैं इसमें भावात्मक में। सबसे पहला है आग्रहण। भावात्मक पक्ष का पहला वर्ग आग्रहण है, जिसके अंतर्गत सीखने वाले के अंदर सीखने की इच्छा जागृत की जाती है। मतलब छात्र को सीखने के लिए तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत छात्र में सीखने की रुचि पैदा की जाती है, आग्रहण यानी रिसीविंग में। उसके बाद फिर ऊपर चढ़ता है बालक अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्डिंग। भावात्मक पक्ष का दूसरा वर्ग अनुक्रिया है, जिसके अंतर्गत छात्र किसी ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सक्रिय रूप से अनुक्रिया करता है और नवीन ज्ञान को ग्रहण करता है। अर्थात जिन मूल्यों का विकास हम छात्र के अंदर करना चाहते हैं उनको प्राप्त करने की दिशा में छात्र क्रिया करते हैं। फिर और ऊपर चढ़ता है बालक अनुमूल्यन यानी वैल्यूइंग। इस वर्ग के अंतर्गत विभिन्न मूल्यों या विचारों के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। अर्थात क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस बात का निर्धारण, इस बात की वैल्यू किया जाता है और विभिन्न मानवीय मूल्यों का मूल्य निर्धारण करते हैं। इसके बाद फिर है विचारण। फिर क्या आता है विचारण यानी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। इस वर्ग के अंतर्गत मूल्य निर्धारण के बाद, जो इससे पहले था मूल्य निर्धारण किया वैल्यूइंग में, उसके बाद विभिन्न मानवीय मूल्यों के प्रति या विचारों के प्रति एक धारणा बन जाती है, उनका एक विचार बन जाता है और समय आने पर जो घटना घटित होती है उससे संबंधित विचार या मूल्य की धारणा हमारे मन में आ जाती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या है व्यवस्थापन यानी ऑर्गेनाइजेशन। भावात्मक पक्ष का पांचवा वर्ग संगठन है या व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत सीखे हुए मूल्यों या विचारों की व्याख्या की जाती है। विचारों का संगठन उनके मूल्यों के आधार पर किया जाता है और कभी ऐसी परिस्थिति आती है जब एक से अधिक मूल्य उपयुक्त लगते हैं तो हम उन मूल्यों के क्रम के आधार पर उनका चयन करते हैं। यानी जब एक से अधिक मूल्य उपयुक्त लगने लगते हैं तो क्या करते हैं, हम उन मूल्यों को क्रम के आधार पर उनका चयन कर लेते हैं। इसके बाद ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ाव क्रम में क्या है चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टराइजेशन। इस वर्ग के अंतर्गत सीखे हुए मूल्यों के आधार पर व्यक्ति की अपनी अलग पहचान बन जाती है। अर्थात समाज में उसका अपना एक अलग स्थान बन जाता है जो उसकी जीवन शैली कहलाती है, यानी लाइफ स्टाइल कहलाई जाती है। दो हो गए ज्ञानात्मक भावात्मक। अब इसके बाद हम तीसरा जान लेते हैं पक्ष जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी का, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण का। तीसरा है क्रियात्मक साइकोमोटर डोमेन। मनोशारीरिक विकास या क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत किसी क्रियात्मक कौशल का विकास किया जाता है। यानी पहले उसने ज्ञान प्राप्त किया पहले पक्ष में, दूसरे
मनोशारीरिक क्रिया को करने का कौशल सिखाया जाता है। इसमें भी 6 वर्ग थे, यानी नीचे से ऊपर चढ़ाव क्रम में जान लेते हैं। सबसे निचला स्तर है इसमें उद्दीपन यानी इम्पल्सन, लोएस्ट लेवल। इस वर्ग के अंतर्गत सीखने वाले के अंदर जिस क्रियात्मक कौशल का विकास करना होता है वह उसके लिए उद्दीपन का कार्य करता है, और उद्दीपन के सामने आते ही सीखने वाला उसकी प्राप्ति के लिए उत्तेजित हो जाता है। उद्दीपन तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि थॉर्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत था, बिल्ली जो थी वो क्या है, खाने को देखकर एकदम से उद्दीपित हो जाती थी, यानी क्रिया करने लगती थी, स्टिमुलस। इसके बाद दूसरा है मैनिपुलेशन यानी कार्यवाही। इस वर्ग के अंतर्गत सीखने वाला उद्दीपन के प्रति उत्तेजित होकर उसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। इस अनुक्रियाओं को ही कार्यवाही कहा जाता है, यानी ये जो अनुक्रिया है इसको ही कार्यवाही कहा जाता है। फिर इसके बाद तीसरा है नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। इस वर्ग में सीखने वाला उद्दीपन की प्राप्ति के लिए जो विभिन्न अनुक्रिया करता है उन पर नियंत्रण कर उद्दीपन की प्राप्ति सही ढंग से और कम समय में करने का प्रयास करता है, यानी फिर उसको क्या करने लगता है, कंट्रोल करने लगता है। कंट्रोलिंग के करने के बाद फिर क्या है, वो समायोजन करना शुरू कर देता है, कोऑर्डिनेशन। किसी उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए या किसी कौशल को विकसित करने के लिए सीखने वाला एक ही समय पर विभिन्न अनुक्रियाएं एक साथ करता है तो वह उन सभी क्रियाओं के बीच समायोजन करना सीखता है, ताकि उन सभी क्रियाओं को एक साथ और उचित ढंग से करते हुए किसी कार्य को करना सीख सके या उद्दीपन की प्राप्ति कर सके। जब वो समायोजन करना आ जाता है फिर क्या है, उसका वो सामान्यीकरण यानी नियम बना देता है, नेचुरलाइजेशन। इसमें क्या है, इस वर्ग में चारों वर्ग की क्रियाओं के बाद सीखने वाले के अंदर किसी कार्य को करने का ढंग आ जाता है या किसी विशिष्ट कार्य को करने की एक शैली आ जाती है, जिसे सामान्यीकरण कहा गया है। यानी सामान्यीकरण नॉर्मली जो कह देते हैं, ये तो नॉर्मली क्रिया है। और इसके बाद क्या है, आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन। यह क्रियात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है। इस वर्ग की प्राप्ति पांचों वर्ग की प्राप्ति के बाद ही संभव है, अर्थात जब सीखने वाला किसी कार्य को करने का ढंग सीख लेता है तो वह उसकी आदत में आ जाता है। ये क्या हैं, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण हैं जो कि 3 लोगों ने मिलकर किया था ब्लूम के साथ, यानी ब्लूम, सिम्पसन, कृथवाल और मसीहा। तो इन तीनों पक्षों को बहुत अच्छे ढंग से क्रमबद्ध तरीके से याद कर लेना चाहिए। ये जो टेबल दे रखी है इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 वर्ग दे रखे हैं, यानी इसमें ये वाला चढ़ाव क्रम है। सबसे निचला स्तर ज्ञान, फिर बोध, फिर प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ऐसे ही भावात्मक पक्ष का इस तरीके से क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम। और सबसे निचला क्रम रिसीविंग है और इसमें सबसे निचला क्रम इम्पल्सन है, यानी ये भी इस तरीके से चढ़ाव क्रम में आता है। यही क्या है,